स्वागत है आप सबका खौफनाक दस्तक जिया के साथ। आज की कहानी है भानगढ़ का किला। राजस्थान का भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ सूरज ढलते ही किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। यह कहानी उसी किले के एक सच्चे या लगभग सच्चे अनुभव पर आधारित है, जहाँ तीन दोस्त अपनी जिज्ञासा के कारण कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। वर्ष 2022 जयपुर के तीन कॉलेज स्टूडेंट्स अंशुल, विक्रम और रोहित इतिहास और रहस्यों के बड़े दीवाने थे। उन्होंने भानगढ़ किले के बारे में कई कहानियां सुनी थी, भूत, आत्माएं, काले जादूगर, श्रापित प्रेम, सब कुछ। पर वे नहीं मानते थे। उनके लिए यह सब अंधविश्वास था। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब कहानियां टूरिज्म बढ़ाने के लिए फैलाई जाती हैं। अंशुल हंसते हुए बोला। पर विक्रम थोड़ा गंभीर था। अगर कुछ नहीं होता तो एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ने किले में रात को रुकने पर बैन क्यों लगाया है? फैसला हो गया। वे तीनों अगले वीकेंड भानगढ़ जा रहे थे, और वो भी रात रुकने के लिए। शनिवार की दोपहर वे जयपुर से अपनी कार में रवाना हुए। रास्ते भर गूगल मैप्स और पुराने किस्सों की चर्चा होती रही। शाम 5 बजे के करीब वे भानगढ़ किले के पास पहुंचे। किले के पास एक बूढ़ा बाबा बैठा था जो पर्यटकों को रोकने की कोशिश करता था। बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट जाओ। किले में जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता है। पर युवा मन कहाँ मानता है। वे मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। रात के 8 बजे किले का माहौल एकदम सन्नाटा था। चारों तरफ वीरानी, टूटी फूटी हवेलियां, झाड़ झंखाड़ और पुराने मंदिर। किले के भीतर जाते ही अंशुल ने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया। चलो कुछ व्लॉग बनाते हैं, हम साबित करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है। वे अंदर बढ़ते गए। रोहित को हल्का हल्का डर लगने लगा था, पर वह कुछ बोला नहीं। किले की सबसे अंदरूनी दीवार पर पहुंचकर अचानक हवा का झोंका आया। हवा नहीं, वह एक बदबू थी सड़ी हुई चीजों की, जैसे पुराने मरे शरीर की। क्या ये सड़ता हुआ जानवर है? विक्रम ने पूछा। तभी उन्हें एक कोने से बिखरी हुई हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, आ गए तुम। वे तीनों चौंक गए, पर वहां कोई नहीं था। अंशुल ने टॉर्च जलाई। दूर एक छाया दिखाई दी, एक महिला की, जो सफेद साड़ी में झील की ओर बढ़ रही थी। कोई टूरिस्ट होगा शायद, रोहित ने कहा, खुद को समझाते हुए। पर वह महिला जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी, और फिर बिना मुड़े उसकी गर्दन ने 180 डिग्री घूमकर उन्हें देखा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। अचानक विक्रम बोला, मुझे कुछ करना होगा। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि अगर कोई भी आत्मा तंत्र के माध्यम से बांधी गई हो तो उसे तोड़ने का एक तरीका है, मंदिर की घंटी और 7 बार महामृत्युंजय मंत्र। क्या तू पागल है? रोहित चिल्लाया। हम बाहर कैसे निकले? पर कोई और रास्ता नहीं था। वे दौड़कर शिव मंदिर पहुंचे, जो टूटा फूटा था पर घंटी लटक रही थी। विक्रम ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अंशुल और रोहित दरवाजा पकड़े खड़े रहे, क्योंकि महिला छाया मंदिर की ओर बढ़ रही थी। त्र्यंबकम यजामहे। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, महिला की चीखें तेज होती गई। अंततः 7वीं बार मंत्र पूरा होते ही एक जोरदार धमाका हुआ, और सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण में जब वे तीनों मंदिर से बाहर निकले, उन्हें सामने वही बूढ़ा बाबा दिखा। बाबा मुस्कुराया, बचा लिया तुमने खुद को। पर किला अब भी जागता है।
तुम्हारी जिज्ञासा ने उसे फिर जगा दिया है। अब और लोग खिंचते आएंगे और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होगा। वे तीनों चुपचाप अपनी कार में बैठे। कोई कुछ नहीं बोला। आज अंशुल, रोहित और विक्रम कभी उस रात का जिक्र नहीं करते। वे अब अपने YouTube चैनल पर ट्रैवल व्लॉग तो डालते हैं, पर भानगढ़ का कोई वीडियो वहां नहीं है। शायद कैमरा भी उस रात की असलियत कैद नहीं कर सका, या शायद किले की आत्माओं ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। आप सबको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।